हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले शेयर और डिवेंचर का डिफरेंस कि शेयर क्या होते हैं और डिवेंचर क्या होता है। ठीक है ना। तो अगर हम मीनिंग की बात करते हैं तो मीनिंग में शेयर हमारा एक ऐसी फॉर्म होती है जो कि सिक्योरिटी ऑफ इंडिकेटिंग द ओनरशिप। शेयर हमारा क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ओनर के पास ही इसके शेयर होते हैं कंपनी के, है ना। जैसे कि मान लीजिए 4 लोगों ने मिलकर कोई कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो उनके पास जितना जितना भी हिस्सा होगा ना उस कंपनी का, जितने जितने शेयर के मालिक होंगे वो कंपनी के, वो क्या होंगे, वो उतने शेयर के ही ओनर कहलाएंगे, है ना। जब हम बात करें डिवेंचर की, तो डिवेंचर होता है काइंड ऑफ सिक्योरिटी दैट इंडिकेट द डेप्ट टू द कंपनी। यानी कंपनी जब पैसा बाहर से राइज करती है, जब भी वो पैसे बाहर से लेती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं डिवेंचर। अब शेयर क्या होता है कि शेयर रिप्रेजेंट करता है कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी की कैपिटल को रिप्रेजेंट कौन करता है? शेयर। जबकि डेप्ट क्या, डिवेंचर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डिवेंचर डेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं कि कितना कंपनी ने बाहर से पैसा ले रखा है। जब हम फंड की बात करें तो कंपनी का ये अपना पैसा होता है, शेयर का जो पैसा होता है ना वो कंपनी का अपना होता है। जबकि डिवेंचर की बात करें तो ये बोरोड होता है, यानी कि बाहर से लिया हुआ होता है। अब होल्डर की बात करें तो जिसके पास शेयर है वो कौन कहलाएगा? वो शेयर होल्डर कहलाएगा। जिसके पास डिवेंचर है वो कौन कहलाएगा? वो डिवेंचर होल्डर कहलाएगा, है ना। दूसरी बात कि इंडिकेट्स की बात कर ले हम यहाँ पे, है ना, कि देखो स्टेटस ऑफ होल्डर, तो ये ओनर होते हैं कंपनी के, है ना। जिसके पास शेयर है वो कंपनी का ओनर हो गया, है ना। और अगर कंपनी ने डिवेंचर ले रखे हैं तो वो क्या है? क्रेडिटर ऑफ द कंपनी के। बाहर से किसी भी कोई ना कोई पैसा हमने राइज कर रखा, पैसा ले रखा, तो वो पैसा हमें बाहर वालों को देना है, तो वो क्या हो गए? हमारे क्रेडिटर हो गए। इंडिकेट की बात करें तो ये पार्ट ऑफ कंपनी कैपिटल, ये कंपनी की कैपिटल का ही पार्ट होता है। जिसकी की बात करते हैं हम शेयर की। जब हम बात करते हैं डिवेंचर की तो ये कंपनी का क्या होता है? एक तरीके से लोन होता है ना, बाहर से पैसा जो लिया होता है हमने। अब वोटिंग राइट की बात करें तो शेयर को वोटिंग राइट होता है। जिनके पास शेयर है, शेयर होल्डर जो होते हैं ना, जिनके पास भी कंपनी का शेयर होता है, उनको वोटिंग राइट होता है। किसी भी चीज़, कोई भी इवेंट मान लीजिए हो रहा है, कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया, तो उसमें जो वोटिंग राइट होता है ना वो शेयर होल्डर के पास होता है। जबकि डिवेंचर जिसके पास है वो ऐसा नहीं होता है इस डिवेंचर के केस में। अब रिटर्न की बात करें तो कंपनी पे करती है जिसके भी पास शेयर है, शेयर होल्डर को डिविडेंड जो है वो दिया जाता है। कंपनी डिविडेंड पे करती है शेयर होल्डर को। लेकिन यहाँ पे कंपनी क्या करती है? पे इंटरेस्ट करेगी। क्यों? कि बाहर से लोन ले रखा है भी आपने, तो उस पर तो इंटरेस्ट चार्ज होगा ना। तो जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो इंटरेस्ट रेट जिस भी रेट से होगा वो पैसा आपको देना पड़ेगा। अब पेमेंट ऑफ रिटर्न की बात करें तो डिविडेंड कैन बी पेड टू शेयर होल्डर ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। कि जब हमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट से ही डिविडेंड जो वो दिया जा सकता है ना, केस ऑफ शेयर। अब डिवेंचर की बात करें तो प्रॉफिट हो आपको या ना हो, इंटरेस्ट जो भी लोन ले रखा है आपने उस पर ब्याज तो आपको देना पड़ेगा, है ना। तो वो केस हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें अलाउएबल डिडक्शन, डिडक्शन किस में? तो डिविडेंड एक हमारा एप्रोप्रिएशन होता है प्रॉफिट का, सो इट इज नॉट द अलाउड फॉर डिडक्शन। की इसका डिडक्शन हमें कहीं पे भी नहीं मिलता है, ठीक है ना। इसका डिडक्शन हमें कहीं पे नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, हम बात करते हैं डिवेंचर की, तो डिवेंचर इंटरेस्ट इज द बिजनेस एक्सपेंसेस। ये बिजनेस के क्या है? खर्चे हैं, जिसका कि ये डिडक्शन में अलाउ हो जाता है हमारे, है ना, डिडक्शन मिल जाता है इसका। अब कन्वर्टेबिलिटी की बात करें तो देखो शेयर को किस में कन्वर्ट कराएंगे ना, शेयर को तो किसी हम डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं करा सकते। बट अगर हमारे पास डिवेंचर है तो डिवेंचर को हम किस में कन्वर्ट करा सकते हैं? शेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं। अब रीपेमेंट की बात आ जाती है कि कंपनी जब बाइंड अप होगी, कंपनी जब खत्म होगी, कंपनी जब बंद हो रही है, तो किसको रीपेमेंट, किसको पहले मिलेगा? तो पहले तो देखो हमें जो भी कंपनी के पास लाइबिलिटी है, जो भी हमने बाहर वालों का पैसा ले रखा है उसको पहले देंगे, उसके बाद शेयर होल्डर को दिया जाएगा, है ना। तो शेयर होल्डर आफ्टर पेइंग द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या है हमारी? डिवेंचर। तो डिवेंचर वालों को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद शेयर वालों को दिया जाएगा। अब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात कर लेंगे, कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट होता है उस पर जो रिटर्न हो रहा है उसमें से, कि ऑन रिकमेंडेशन बाई द बोर्ड, तो डिविडेंड पे किया जाता है यहाँ पे। अब मान लो कंपनी को कोई रिटर्न हुआ तो कंपनी शेयर होल्डर को क्या करती है? डिविडेंड पे कर देती है। बट अगर हम डिवेंचर के केस की बात करें, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न हो या ना हो, इस पर तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है कंपनी को, ठीक है ना, बिफोर द डिविडेंड डिक्लेरेशन। डिविडेंड देने से पहले इनका पैसा दे दो आप, है ना। अब चार्ज की बात करें तो ये कैरी इट डज नॉट
कैरी एनी चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, बट अगर चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी की आपने पैसा नहीं दे पाया तो आपकी संपत्तियां बेच के भी इनका पैसा दिया जाएगा। अब ट्रस्ट डीड की बात कर लें तो इस पे कोई भी नो ट्रस्ट डीड इज एग्जीक्यूटेड इन द केस ऑफ शेयर। अगर हम बात करें डिवेंचर की तो डिवेंचर आज इशू किए जाते हैं टू द पब्लिक, पब्लिक के लिए ट्रस्ट डीड मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, कि कोई भी आए हमारे डिवेंचर ले सकता है और हमें पैसे दे सकता है। एक डिवेंचर क्या एक तरीके से रिटन डॉक्यूमेंट होता है। आई होप दोनों का जो भी डिफरेंस हो गया होगा। थैंक यू सो मच।